संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखिए। जड़ों पे चोट लगते ही शाखें सूख जाती हैं। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, एक बार की सत्य घटना आपको मैं सुना रही हूँ। वृंदावन में एक संत थे। उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं थी और वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और जंगल में जाकर, यानी कि वृंदावन के घने वन के अंदर वो भजन कीर्तन करते थे। एक बार वो वन की तरफ जा रहे थे कि झाड़ियों में उनकी जटाएं उलझ गई। उन्होंने बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन वो असफल रहे और फिर कहने लगे कि हे नंद के लाला, ये तुम क्या कर रहे हो? आगे दुख बहुत ज्यादा है या कम है जो एक और मुसीबत हम पे डाल दी? ऐसे बोल रहे थे। इतने में कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा कि लाओ बाबा जी, हम आपकी जटाएं जो है वो उलझी हुई हैं, इनमें निकाल देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, वही कृष्ण मेरी जटाएं सुलझाने आएगा जिसने ये उलझाई है। और फिर कहने लगे, हे नंद के लाला, कब आओगे? क्यों इतनी देर कर रहे हो? जब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तब आओगे क्या? इतने में ही उन्होंने देखा कि एक 10-12 साल का लड़का ठुमकता हुआ आ रहा है। बड़ा ही सुंदर है। उसके चेहरे पर मानो 100 सूर्य चमक रहे हों। आकर बोला कि बाबा, हम सुलझा दें आपकी जटा। तब उसने कहा कि तुम कौन हो? तब उस लड़के ने कहा कि मैं हूँ कुंज बिहारी। बाबा ने कहा, हम किसी कुंज बिहारी को नहीं जानत रहे, जाओ तुम यहाँ से। वो बच्चा चला गया। फिर दोबारा आया, बोला बाबा, हमहू सुलझा दे आपकी जटा। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, निकुंज बिहारी। तो उसने कहा कि हम किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानत रहे। तब भगवान ने कहा, यानी कि भगवान लड़का बना हुआ है, तब उसने कहा कि बाबा, तो आप किसको जानते हो? तब उस बाबा ने कहा कि मैं तो निभृत कुंज बिहारी को जानता हूँ। अब उस लड़के ने तुरंत निभृत कुंज बिहारी का रूप बना लिया। तब कहा, बाबा अब हूँ सुलझा दे। तब बाबा ने कहा, चल छलिया, तू तो चोर है, ये क्या रूप बना लिया? हमारा निभृत कुंज बिहारी कोई अकेला थोड़ी रहता है, उसके साथ तो हमारी लाडली राधे जो रहती है। इतने में ही पीछे से आवाज आती है, बाबा हम यहाँ हैं। तब उस बाबा ने देखा कि वो राधा जी उधर से आ रही हैं। तब जो है बाबा ने कहा कि लाडली, अब हमारी जटा सुलझाने की क्या जरूरत है? हमने तो लाडली जू के दर्शन कर लिए। जो लाडली जू के दर्शन कर ले उसकी तो सब मुसीबतें ही सुलझ जाती हैं। ये जटा का महत्व रखती है। तो बेटा, ये होती है सच्ची भक्ति। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, सच्ची भक्ति करता है, भगवान कदम कदम पर उसकी सहायता करने आते हैं। लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए। इस संसार के कोई जंत्र मंत्र तंत्र हमारी मुसीबतें दूर नहीं कर सकते। हमारा विश्वास होगा अगर परमात्मा में अटल और दृढ़, तो तुरंत हमारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अच्छी लगी ना कहानी? चलो अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।